नमस्कार दोस्तों, एसएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कृत हैं। जी हाँ, प्रश्न कुंडली के विख्याता एस.के. जोशी जी से आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज से शनि वक्री हो चुका है और किस कुंडली पर अपना कुप्रभाव डालेगा। जी हाँ, जुड़ चुके हैं जोशी जी बताएं कि जिस प्रकार आज शनि वक्री हो चुका है और वो किस प्रकार कितनी राशि पे अपना दुष्प्रभाव डालेगा या फिर उनके बचने के लिए क्या उपाय हैं, बताइए। सबसे पहले आपको आपके चैनल एसएस न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि शनि हमेशा को क्रूर ग्रह माना गया और क्रूर ग्रह का मतलब ये है कि वो कोई न कोई बाधाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि आप रोजाना के चर्चाओं में रहते हैं, देखते हैं कि भाई शनि लग गया तो एक हुआ बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शनि कई बार जो बंधन होते हैं उन बंधन को तोड़ने का कार्य भी करता है और तोड़ने का कार्य अब करेगा। अभी हम सभी मानव जाति जो हैं, भारत के अंदर कोरोना का प्रकोप है और पिछले लगभग महीने भर से 1.5 महीने से हम लोग घरों के अंदर बंद हैं। उन बेड़ियों को खोलने के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो शनि का वक्री होना बहुत ही फायदेमंद है। अब कई बार हमको लोग वक्री पूछते हैं, वक्री क्या? वक्री का मतलब जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी जी, और साइकिल तो अपन सीधा पैडल मारते हैं तो मार्गी, और जब अपन उसको उल्टा चलाते हैं तो कई बार आपका पैर फिसल जाएगा और नहीं तो चैन उतर जाएगी जी। ओके, तो चैन का खुलना, समझ गया? तो ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ ज्योतिष को समझने का कि किस तरह से ये जो लॉकडाउन की बेड़ियाँ हैं वो आने वाले 41 दिनों में आपको ये लॉकडाउन का जो बंदिश है वो अनलॉक की तरफ ले जाएगा। ये ज्योतिषीय प्रभाव रहेगा शनि का। तो आपको ये पहले मैं ये आपको ये उपाय बता दूं कि संपूर्ण मानव जाति पर शनि का वक्री होना कुप्रभाव में नहीं है, अपन इसको अच्छे प्रभाव के अंतर्गत कहेंगे और हम लोग वापस अपने पुनः जो हमारा जो जीवन स्तर था उसके अंदर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आपको आने वाला जो 1 जून का सप्ताह है उसके अंदर आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि शनि जो है हमारी जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों पर क्या प्रभाव रखता है जी। तो सबसे पहले हमारे जो राशि है मेष, उस मेष राशि के ऊपर शनि का जो प्रभाव है उसमें हम कहेंगे जो मेष राशि के व्यक्ति हैं उनको, क्योंकि वक्री चाल यानी कि उल्टी चाल जी, तो कई बार जो है हम लोग इस शनि के दौरान हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं गलत कार्य, उस गलत कार्यों का, शनि आपको मालूम है न्याय का देवता है जी, तो वो परिणाम देता है। तो उस आपके जो मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये शनि कुछ दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, इसलिए उनको सबसे पहले हम बोलेंगे अपनी वाणी पर लगाव रखें, लगाम लगा के रखें और अपनी जो भी वाक्पटुता है उसके अंतर्गत अपने जो विचार है उनको मधुरता के साथ लोगों के सामने प्रकट करें, नहीं तो उनको धन हानि की संभावना ज़्यादा रहेगी। और कोशिश करें कि आप लोगों से हिल मिल कर रहने का कार्य करें और जिससे मेष राशि को बचत हो सकती है। और मैं आपको उपाय जो हैं वो सभी राशियों के एक साथ अंत में बता दूंगा जी। अभी आपको मैं जो नेक्स्ट जो राशि, अगली राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं वृषभ राशि में सूर्य चल रहा है, शुक्र चल रहा है, राहु चल रहा है, बुध भी चल रहा है, कल बुध चेंज हो जाएगा। लेकिन वृषभ राशि के अंदर जो है जब शनि वक्री हो रहा है तो वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है। मतलब भ्रम, आप समझते हैं कि भ्रम मतलब एक तरह का भय हो जाना, डर व्याप्त हो जाना, ये सभी इफेक्ट जो हैं वृषभ राशि वाले को मिल रहे हैं। और उस वृषभ राशि वालों को यदि वो अपने कार्य में यदि जल्दबाजी रखेंगे तो उनको ये शनि दंडित करेगा, क्योंकि यह न्याय का देवता और दंड भी इसी काल के दौरान उनको मिलता है। इसलिए वो किसी भी कार्य को इस समय अवधि के अंदर, यानी कि लोग 141 दिन, मैंने आपको
प्रभावी है उसके अंदर आप उसका ध्यान रखें। कोई भी किसी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो आपके अपमानित होना पड़ेगा जी। जो आपके अपने थे वो आपके पराये बन सकते हैं इस वक्री काल में। इसलिए वृषभ राशि वालों को। अब हम आते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों को शनि वक्री के अंतर्गत धर्म कार्यों के प्रति धर्म और कर्म के कार्यों में ज़्यादा विश्वास रख करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे उनको धन प्राप्ति के लाभ होंगे और भविष्य के अंदर उनको अधिक चिंतन नहीं करना पड़ेगा। और कर्ज लेने की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। इसलिए आप धर्म कर्म करते हैं तो आप यदि लोन लिया हुआ है तो उसकी भी ऋण की भी उपलब्धि हो जाएगी और नया ऋण इस समय आप नहीं लेंगे। उसके बाद अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मीन राशि वालों को इस समय के दौरान अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है और साथ ही उनको ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचना पड़ेगा, नहीं तो उनको असफलता मिल सकती है। साथ ही आपको धन लाभ के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और साथ में जीवन साथी के जो संबंध है उसको लेकर के आपके बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके विवाह हो चुके हैं उनके संबंध विच्छेद होने की पूर्ण संभावना इस समय के दौरान रहेगी। इसलिए हम मीन राशि वालों से बहुत ज़्यादा एक तरह की प्रार्थना करते हैं कि वह इस समय के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा शनि वक्री के अंतर्गत जो समस्याएं आ रही है उसके लिए हम जो आगे आपको उपाय बताने जा रहे हैं उनको उपायों को आवश्यक रूप से करें। यह उपाय सभी राशियाँ जो 12 राशियों के जातक हैं वह सभी कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि शनि के जो देव हैं शनिश्चर जी का मंदिर है, शनि भगवान के मंदिर में जाकर के आपको प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक करना है। और आप ध्यान रखें, ऐसा ना करें मंदिर से तेल और मंदिर से दीपक करें, ऐसा नहीं करना। आपको अपने घर से सरसों का तेल ले जाना है और उस सरसों के तेल का ही दीपक करना है और ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र बोलना है। दूसरी बात आपको करनी, जैसे आपको मालूम है अभी गर्मी का महीना है, तो आप अपनी तरफ से एक घड़ा जो है मंदिर के अंदर भेंट करें, जिससे मन शांत होगा लोगों का, क्योंकि कहीं न कहीं जाने तो शनि को शांति मिलती है और शांति किससे मिलती है? तृप्त होती है आत्माएं। तो आपको वहाँ पर जाकर के एक घड़े का दान करना है। तीसरी बात जो है, आप यदि आप घर में हैं तो घर में आप बैठ करके हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से शनिवार को अवश्य करें और उसमें भी आपको चमेली का दीपक हनुमान जी के तस्वीर के सामने रख करके करें, जिससे आपके पूरे घर के ऊपर जो शनि का कुप्रभाव है उससे आपको बचाव मिल सकता है। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जो चोला चढ़ता है, हम यहाँ पर उसको बागा बोलते हैं, उस चोला आप आवश्यक रूप से चढ़ाएं। महीने में या सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शनिवार को आप चोला चढ़ा दें तो आपके ऊपर ये शनि की जो दैया चल रही है 5 राशियों पर, उससे आपको बचाव मिल सकता है। और आपके जो रुकावटें आ रही थी, क्योंकि कई राशियों से ये रुकावटें जो अभी तक थी, उस रुकावटों से आपको निजात मिल सकती है यदि आप ये शनि को उपाय करते हैं। पुनः आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद SS न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे ये मौका मिला। नमस्कार गुरु जी, ये थे SK जोशी जी, प्रख्यात प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस शनि वक्री के काल में कम से कम क्रोध करें, क्योंकि ये क्रोध ही आपके लिए आफत बन सकता है और आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ में आपका संबंध मधुर होना चाहिए। नहीं तो आप प्रॉपर्टी के मामले में, ज़मीन जायदाद के मामले में आपको नुकसान ये शनि वक्री जो है पहुंचा सकता है। इसलिए आप सभी के साथ में अपने मधुर संबंध बनाए रखें, खासकर अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ। उससे
आपको ये जो शनि का नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। चौथी राशि आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक है उनको इस वक्री समय के अंदर अपनी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने हैं और अपने जो लोगों को पिछली बार जो वचन दिए उस वचनों को निभाना है और उस पर खरा उतरना है। नहीं तो वही लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और वहीं से आपको धोखा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपने जिनको वचन दिए उस वचन पर रहें और पूर्ण रूप से सावधानी रखें और अपने वचनों को आगे बढ़ाते जाएं। नहीं तो अपने कार्यों को कुछ समय के लिए, आने वाले समय के लिए टाल सकते हैं, जिससे आप इस शनि वक्री के समय काल से बच सकते हैं। उसके बाद में हमारी पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में जो है, जो धन के मामले में है, उसमें आप किसी प्रकार की कोई जोखिम ना उठाएं। लेकिन आप जोखिम उठा भी लेते हैं या बिना सोचे समझे कोई कार्य, जांच पड़ताल के कार्य करते हैं, तो आप इस समय अंतराल के दौरान आप दंडित हो सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए आपको धन का जो कार्य है उसको बड़े ही सावधानी पूर्वक करना है और जिससे आप इस वक्री समय के अंदर आप बच सकते हैं। नहीं तो आपको धन आनी भी होगी और साथ में आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद जो छठी राशि हमारी आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भय का वातावरण पैदा करेगा। कन्या राशि वालों को एक डर का, भ्रम का जो है ये समय काल चक्र रहेगा। लेकिन यदि आप परिश्रम करते हैं तो आप ज़्यादा परिश्रम करने से आपको इससे बचत मिल सकती है और इसके साथ में आप सकारात्मक सोच विचार रखते हैं, उनको अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, मधुर संबंध बनाए रखते हैं और अपने अहंकार को दूर रखते हैं, तभी आप जो हैं इस वक्री समय से बचाव आपका हो सकता है। उसके बाद में जो राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए धन लाभ का क्षेत्र है वो बहुत ही स्थिति जो है साफ नज़र आ रही है और उनकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन परिश्रम उनको लिए भी आवश्यक है। अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक कार्य क्षेत्र में आप अपना मेल जोल न रखें और किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं करें। नहीं तो आपकी जो बोलचाल है, आपकी जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी आपके विपरीत कार्य कर सकती है और आपके लोग जो इतने दिन आपके पक्ष में थे वो आपके विपक्ष में बैठ सकते हैं और आपके लिए मुख्य रूप से तुला राशि वालों के लिए ये शनि वक्री जो बन के आया है बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक बन सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगली राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो ये वक्री शनि है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ताकत रखता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है, वो आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं और जो हमारे जो मेडिकल क्षेत्र है उसके अंदर बहुत बड़े, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना, इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट बनाना, इस तरह के जो बड़े निर्णय आने वाले समय में लिए जाएंगे और उसका प्रभाव ये अपन शनि वक्री को देखते हुए बनता है। और इसमें साथ ही क्योंकि शनि जो है वो हमेशा राजनीति का क्षेत्र भी बताता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ न कुछ समस्याएं पैदा करेगा। तो इसलिए अगर उनको बचना है तो अपनी जो पुरानी रणनीति है उसको सम्मिलित करते हुए उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद में हमारी 9वें नंबर की राशि आती है धनु राशि। इस राशि के लोगों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है मकर राशि में शनि वक्री हो रहा है, तो धनु राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। उनको इस समय में, वक्री समय में बहुत ही सूझबूझ से आगामी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए अच्छे विचार से कोई भी किसी भी मामले में यदि आपको निवेश करना है तो उस निवेश में यदि आप सोच समझ के करते हैं आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आपको इस समय आपको ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे अभी ज़रूरत किसको है, दवाइयों की है, हॉस्पिटल्स में जाकर के सेवाएं करें, उससे भी आपको शनि वक्री से जो आपको नेगेटिविटी उस पर आप पॉजिटिविटी बनेगी। उसके बाद मकर राशि जो मेन राशि है उसी, क्योंकि अभी शनि जो है मकर राशि में चल रहा है और उसी में ही वापस पुनः वक्री हो रहा है, उस वजह से जो मकर राशि के लोग हैं उनके अंदर
जब से शनि वक्री हुआ है, क्योंकि ये तुरंत इफेक्ट डालता है, तनाव और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है मकर राशि वाले में, इसलिए उनको पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है, धैर्य से काम लेना है, अपनी जो बोलने की क्षमता है, अपनी निर्णय क्षमता है, उस पर आपको कंट्रोल रखना है। और साथ में आप अपने जो साथी संबंधी हैं, जो दोस्त हैं और जो आपका परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ में आपको मेल मिला के उनकी सलाह लेकर के करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो निर्णय क्षमता है उसको अभी इग्नोर करना है। और साथ ही आपके जो धन और सेहत का मामला है वह भी थोड़ा कष्टदायी बन सकता है, इसलिए आप अपने धन के क्षेत्र को और अपने शरीर के क्षेत्र को पूर्ण रूप से जो आप सुरक्षित रखें और जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका भी ध्यान रखें। और मकर राशि वाले के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, लेकिन आप यदि उपाय करते हैं तो उससे भी आपको बचाव जरूर मिलता है। उसके बाद आती है 11वीं राशि, कुंभ राशि।